तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पहला कारण जिसकी वजह से एक ही व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त रहता है। दोस्तों, पहला कारण यह हो सकता है कि आप भले ही उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा उस व्यक्ति से बात करना चाहती है। जब आपकी रूह किसी से जुड़ जाती है तो वह व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। आपको समझ नहीं आता कि उस व्यक्ति को अपने दिमाग से कैसे निकाले, और इसी वजह से आप लगातार परेशान होते रहते हैं। जब भी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके दिमाग में हर समय चलता रहता है, तब आपको यह समझ नहीं आता कि आप उस व्यक्ति से इतना ज्यादा अटैच कैसे हो गए हैं, जबकि उस व्यक्ति पर आपका कोई असर नहीं दिख रहा होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर ऐसा हो रहा होता है, इसका सीधा असर उस व्यक्ति पर भी पड़ रहा होता है। जितना आपके दिमाग में वह व्यक्ति चल रहा होता है, उससे कहीं ज्यादा आप उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, और वह व्यक्ति भी आपकी ही तरह परेशान रहता है। बस फर्क इतना है कि वह इस बारे में आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहा है या फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। दूसरे संकेत की बात करें तो जिस व्यक्ति के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं, हो सकता है कि वह व्यक्ति भी आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वह जानबूझकर आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो या आपको किसी तरह से परेशान करना चाहता हो। आपके बीच कम्युनिकेशन है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह व्यक्ति बार बार आपको सोच रहा है या उसके दिमाग में आप चल रहे हैं, तो वह भी इसे जानबूझकर नहीं कर रहा होता है। लेकिन आप दोनों एक एनर्जी लेवल पर जुड़े हुए हैं और इसी वजह से आप भी परेशान हो रहे हैं। और यही कारण है कि वह व्यक्ति भी आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त हो और वह आपके बारे में बिल्कुल भी ना सोच रहा हो। अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था, तो इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए। बात करें तीसरे संकेत की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर इंसान ऊर्जा के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सभी किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुझसे भी कनेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह आप हर किसी से जुड़े हुए हैं, और जो व्यक्ति आपके दिमाग में चल रहा है वह तो आपके लिए खास है ही। भले ही आपके बीच झगड़े हुए हों, लेकिन झगड़े के बाद भी आपके मन में ऐसी यादें और पल हैं जो आपके लिए बहुत कीमती है। ये वही यादें हैं जो आपके क्वालिटी टाइम का हिस्सा थी। अगर आपको वे बातें बार बार याद आ रही हैं और आप नहीं चाहते कि वे आपके दिमाग में आए, लेकिन फिर भी वे यादें बार बार आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि वही स्थिति उस व्यक्ति के मन में भी हो रही है। वह व्यक्ति भी उन्हीं पलों को याद करके खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है। जिन पलों को आप याद कर रहे हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आप इस रिश्ते में अकेले हैं। अकेले आप ही परेशान हो रहे हैं, अकेले आप ही उस व्यक्ति को मिस कर रहे हैं, या अकेले आपके दिमाग में वह व्यक्ति 24 घंटे चल रहा है। सच तो यह है कि जितना आपका मन परेशान है, उससे कहीं ज्यादा उस व्यक्ति का मन भी परेशान हो सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब वह इतना याद करता है तो वह हमें फोन क्यों नहीं करता। आप भी तो याद कर रहे हैं, लेकिन आप भी फोन क्यों नहीं कर रहे? यही वजह है कि हर रिश्ते में एक ना एक बार ईगो आ ही जाता है, और यही ईगो हर रिश्ते को कमजोर कर देता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि अगर रिश्ता बचा हुआ है और आपको लगता है कि आपकी स्थिति सामान्य है, थोड़ी सी कड़वाहट है, तो इसे एक कॉल, मैसेज या मिल करके सुलझाया जा सकता है। इसे ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। जब आप इतना चाहते हैं और अपना समय और ऊर्जा उस व्यक्ति के लिए खर्च कर रहे हैं, तो एक फोन कॉल करने में क्या हर्ज है। यह मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि अगर आपके रिश्ते में केवल छोटे मोटे झगड़े हुए हैं, तो एक बार बात करके जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगर स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और आपको लगता है कि वहां आपका स्वाभिमान या सेल्फ रिस्पेक्ट खो सकता है, तो उस स्थिति में झुकने की जरूरत नहीं है। मैं इस स्थिति में सामने से बात करने की सलाह नहीं दूंगा। चौथे संकेत की बात करें, तो अगर वह व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो ऐसा अक्सर होता है कि लड़ाई झगड़े के बाद एक दूसरे की वैल्यू समझ नहीं आती है। लेकिन जब दूरियां बढ़ जाती हैं और झगड़े हो जाते हैं, तब समझ आता है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे में वह व्यक्ति बिना आपको बताए और बिना कुछ कहे आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। उसकी एनर्जी से आप प्रभावित होने लगते हैं, और तभी वह व्यक्ति आपके दिमाग में दिन भर रहने लगता है। अगर आपको यह चारों संकेत मिल रहे हैं, तो आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो यह चाहे कि वह जिस व्यक्ति के बारे में 24 घंटे सोच रहा है, वह उसके बारे में ना सोचे। तो दोस्तों, आशा है कि आप मेरी सारी बातें ठीक से समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।